एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया में दो लोगों की चर्चाएं काफी रहती थी। इनकी दोस्ती की चर्चाएं हर जगह होती थी। सलीम खान की और जावेद अख्तर की बात कर रहा हूं मैं। और सलीम खान और जावेद अख्तर का बॉलीवुड में एक दबदबा हुआ करता था। इनकी कहानी के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो सलीम जावेद पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज द एंग्री यंग मैन इस हफ्ते प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। ये भारत के सिनेमा इतिहास में एक बड़ी घटना है। आमतौर पर अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, यहां तक कि संगीतकार और गायक गायिकाओं पर डॉक्यूमेंट्री से लेकर बायोपिक तक बन गए चुके हैं। मगर स्क्रीन स्क्रीन राइटर्स पर ऐसा कुछ नहीं बना। लेखकों के बिना किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मगर आमतौर पर लेखक फिल्म की कामयाबी की चर्चा से गायब ही रहते हैं, बिल्कुल सलीम जावेद के लिखे किरदार मिस्टर इंडिया की तरह। लेकिन 50 साल बीतने के बाद भी सलीम जावेद फिल्म लेखक में बेमिसाल किरदार हैं। एक नाम के दो लेखक क्या लिखते होंगे। तो जब मैं बड़ा हो रहा था और पहली बार जंजीर देखी तो सोचा कि अमिताभ बच्चन ने क्या शानदार लाइन बोली, जब तक बैठने को ना कहा जाए सराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन का फैन बन गया था। फिर पता चला कि ये लाइन अमिताभ ने खुद सोचकर नहीं बोली, मुझे बताया गया कि इसे सलीम जावेद ने लिखी थी। बचपन के कई साल तक मैं समझता रहा कि सलीम जावेद एक ही आदमी का नाम है जो एक कमाल की लाइनें लिखता है। हमारे एक पारिवारिक मित्र भी थे और जिनका नाम सलीम जावेद था। खैर, अमिताभ बच्चन की दीवानगी में मैंने उनकी कई फिल्में देखी और जिनमें एक बात कॉमन थी कि सबकी पटकथा सलीम जावेद ने लिखी थी। बाद में जब साफ हुआ तो ये तो दो लेखक है जो साथ में फिल्में लिखते हैं, तो बड़ी हैरानी हुई। इसका क्या मतलब है? मन में सवाल उठा, और दोनों लेखकों में कौन क्या लिखता है? क्या मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, जावेद अख्तर ने लिखा होगा, और उसके बाद ही लाइन में मेरे पास माँ है, ये सलीम खान ने लिखी होगी। जब तक बैठने को ना कहा जाए तब शायद सलीम खान ने लिखा होगा, और उसके बाद की लाइन ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जावेद अख्तर ने लिखा होगा। बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दिया था, नेकी हल चलाना सिखा दिया देगी। क्या शानदार लाइन थी। क्या जय की लाइनें सलीम खान ने लिखी होंगी और वीरू की जावेद अख्तर ने। फिल्मों से दीवानेपन वाले अपने बचपन में ऐसे ही कई पसंदीदा डायलॉग में आधा आधा क्रेडिट बांटकर मैं खुश हो लिया करता था। जोड़ी में किन के हिस्से में क्या काम था। बहुत साल बाद जब फिल्म निर्माण पत्रकारिता से जुड़ा और सलीम खान और जावेद अख्तर से अलग अलग मुलाकात हुई, तब भी ये सवाल बरकरार था। और तब अब तक ये पता चल चुका था कि फिल्म लेखन में मूल रूप से तीन चीजें प्रमुख होती हैं: कहानी, पटकथा, स्क्रीन प्ले और डायलॉग। इन तीनों का क्रेडिट सलीम जावेद के को साथ में दिया जाता था। 2014 में मेरी पहली किताब राजेश खन्ना की जीवनी की प्रस्तावना लेखक सलीम खान ने लिखी थी, और उनसे मुलाकातों के दौरान मैंने इस सवाल पूछा कि जोड़ी में कौन क्या काम करता था। तो उन्होंने कहा, हमारी ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त थी कि मेरा काम कहाँ से शुरू होता है और जावेद साहब का काम कहाँ खत्म बताना मुश्किल है। ये ऑटोमेटिकली होता चला गया था। एक कॉम्प्लेक्स जटिल क्रिएटिव एक्टिविटी है। हम दोनों का माइंड बिल्कुल एक साथ चलता था। और ये सीधा जवाब नहीं था। मैंने घुमा फिराकर और टटोला, मगर साफ जवाब नहीं मिला। फिर जावेद अख्तर से भी सालों पहले इंटरव्यू पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दो लोग थे जो एक टीम की तरह काम करते थे। कौन क्या करता था इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। यानी बात यहां भी साफ नहीं हुई। सलीम जावेद पर मशहूर किताब रिटन बॉय सलीम जावेद लिखने वाले लेखक दीप्तो कीर्ति चौधरी ने मुझे बताया कि लेखन का काम किस तरह बांटा जाता था। इस बारे में जावेद साहब अक्सर कहते थे कि मैं नाउन से संज्ञाएं लिखता था और सलीम साहब वर्ब से यानी क्रियाएं लिखते थे। बर्फ से। जाहिर है कि ये मजाकिया अंदाज में सवाल को टालने का तरीका था। दोनों इस सवाल को सालों तक टालते रहे। जब जावेद साहब ने खोला राज, तो फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों से इस बारे में गॉसिप भी सुनने को मिली, जिनमें प्रमुख थी, लिखते तो सब जावेद साहब ही थे। सलीम साहब काम पीआर और स्क्रिप्ट नरेशन तक था। सारी स्क्रिप्ट हॉलीवुड फिल्मों से मारी हुई थी। शोले का आइडिया मेरा गांव मेरा देश की नकल था, और दोनों गजब के एरोगेंट थे और प्रोड्यूसर्स के सामने अजीब गरीब शर्तें रखते थे, वगैरह वगैरह। मगर असली सवाल बरकरार रहा। आखिरकार सालों बाद इस बुनियादी सवाल का जवाब जावेद अख्तर की तरफ से आया।
पिछले साल यानी कि मई 2023 में लंदन की मशहूर ब्रिटिश लाइब्रेरी में लेखिका नसरुन नसरुई नसरीन मुन्नी कबीर की लिखी किताब जावेद अख्तर टॉकिंग लाइव के विमोचन में मुझे जावेद अख्तर से लंबी बातचीत का मौका मिला। मैंने ये बुनियादी सवाल फिर पूछा, आपको और सलीम खान की टीम कौन क्या करता था। इस बार उन्होंने खुलकर जवाब दिया, हमारी लिखी ज्यादातर फिल्मों की स्टोरी आइडिया कहानी तकरीबन हर बार सलीम साहब के ही थे। दीवार, त्रिशूल, शोले, डॉन, इन सब फिल्मों की स्टोरी लाइन सलीम साहब से आई थी और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न, एंग्री यंग मैन की पर्सनालिटी भी उनका ही आइडिया था। नसरीन मुन्नी कबीर की इसी नई किताब में भी जावेद अख्तर साफ साफ सलीम खान को स्टोरी आइडिया का क्रेडिट देते हुए कहते हैं, शोले में एक ठाकुर है जिसके हाथ खतरनाक विलेन ने काट दिए हैं। वो ठाकुर अपने गांव की सुरक्षा के लिए दो नौजवानों को बुलाता है। ये पूरा आइडिया सलीम साहब का था। शोले का जिक्र करते हुए जावेद अख्तर एक और अहम बात का बोलते हैं, शोले की पटकथा लिखने में रमेश सिप्पी भी हमारे साथ थे, हालांकि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। और ये तो हुई सलीम खान के योगदान की बात। फिर अगला स्टेप कहा, क्या था आपका योगदान, कहां से शुरू होता है? मैंने जावेद अख्तर से पूछा। स्क्रीन प्ले, पटकथा से। हम दोनों मिलकर स्क्रीन प्ले लिखते हैं। उनका स्टोरी आइडिया 10 से 15 मिनट का होता था। फिर हम साथ में एक एक सीन लिखकर 2.5 घंटे की पूरी फिल्म लिख देते थे। स्क्रीन प्ले के दौरान भी नए किरदार, नई घटनाएं, सीन जुड़ते जाते थे और जिसमें हम दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन था और इसका क्रेडिट किसी एक का नहीं है। लेकिन स्क्रीन प्ले के बाद डायलॉग लिखना मेरा डिपार्टमेंट था। इसका मतलब साफ है कि दीवार के मेरे पास माँ है, या मैं जब भी किसी दुश्मनी मोल लेता हूं तो सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता, या फिर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये सब मशहूर वन लाइनर जावेद अख्तर की कलम से निकले हैं। जी हाँ, मगर उसी फिल्म डॉन की कमाल की स्टोरी और ट्विस्ट पूरी तरह सलीम जावेद के थे। जावेद अख्तर ने कहा कि कहानी, पटकथा, डायलॉग में दोनों के रोल की बात जावेद अख्तर ने साफ कर दी। कामयाबी का बहुत दौर, तो सलीम जावेद की जोड़ी ने साथ में 24 फिल्में लिखी और जिनमें से 20 कामयाब भी रही। मैं ये जबरदस्त रिकॉर्ड भी रहा है। लेकिन कामयाबी के दौर में दोनों पर ये आरोप भी लगते रहे कि उनकी फिल्मों की कहानी ओरिजिनल ना होकर हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित थी। मैंने जब सलीम साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, देखिए ओरिजिनल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ कहीं ना कहीं हो चुका है। अगर कोई कहता है कि ये ओरिजिनल काम है तो समझिए झूठ बोल रहा है। हमने कभी नकल नहीं की। मैं बहुत पढ़ता था, तकरीबन हर रोज लाइब्रेरी जाता था। हर सब्जेक्ट की किताब, नॉवेल है हमारे पास और हमारे पास एक सीन के लिए कई कई आइडियाज होते थे। विदेशी फिल्मों के प्रभाव पर जावेद अख्तर ने कहा कि हम अपनी क्लासिक फिल्मों से ज्यादा प्रभावित थे, मुगल आजम, मदर इंडिया, गंगा जमुना। लेकिन मैं अमेरिकन फिल्मों और नॉवेल का भी खूब शौकीन था और जेम्स हेडली चेज और रेमंड चैंडलर के उपन्यास पसंद थे। वन लाइनर्स का इम्पैक्ट समझता था। मैं इब्ने सफी और प्रोग्रेसिव राइटर्स के बेहद प्रभावित था और खासतौर पर किशन चंदर में बहुत पढ़ता था। अगर कोई किताब अच्छी लगती तो मैं सलीम साहब को भी देता था। जंजीर हिट हुई तो किसी ने लिखा है कि हॉलीवुड की फिल्म डर्टी हैरी की नकल है। देखिए, सिर्फ एक समानता थी दोनों फिल्मों में कि दोनों का हीरो एक गुस्से वाला पुलिस अफसर था। जंजीर की कहानी तो सलीम साहब ने लिखी थी और आपको बताऊं कि हमने तो डर्टी हैरी नहीं बनाई, लेकिन डर्टी हैरी हिंदी में बनी थी। उस फिल्म का नाम खून खून 1973, जो कि बुरी तरह पिटी भी थी। जब टूट गई सुपर स्टार की जोड़ी है, हर कामयाबी की ढलान होती है। सलीम जावेद की जोड़ी भी जून 1981 को टूट गई। इसके बाद दोनों ने अकेले फिल्में लिखी। जावेद अख्तर ने बेताब, दुनिया, मसाल, अर्जुन, डकैत, मेरी जंग, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्में लिखी। इनमें बेताब और अर्जुन कामयाब भी रही। वहीं सलीम खान ने नाम, कब्जा, तूफान, अकेला, पत्थर के फूल जैसी फिल्में लिखी और इनमें सिर्फ नाम बड़ी हिट रही। जो ब्लॉकबस्टर कामयाबी सलीम जावेद को जोड़ी के तौर पर मिली थी, उसे बतौर सोलो स्क्रीन राइटर दोनों ही दोहरा नहीं पाए। और उनकी जीवनी के लेखक दीप्तो कीर्ति चौधरी ने बताया कि जब 70 के दशक में वो सब फिल्में लिखी तो उनमें बहुत नयापन था। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, एंग्री यंग मैन जैसी हिंदी सिनेमा में पहले कुछ नहीं हुआ था और जब सलीम जावेद अलग हुए तब भी वो इसी किरदार को लिखते रहे। सलीम खान की लिखी फिल्म नाम का संजय दत्त एंग्री यंग मैन ही तो है, 1980 का बेरोजगार फ्रस्ट्रेटेड नौजवान। उनकी लिखी अकेला में तो अमिताभ ही एंग्री यंग मैन थे, जबकि उनकी उम्र तब यंग नहीं रही थी।
जावेद अख्तर की मेरी जंग, अर्जुन डकैत, इन सभी फिल्मों का हीरो एंग्री यंग मैन ही था। मगर एक दशक बाद इस हीरो और उनके गुस्से में कोई नयापन नहीं रह गया था, इसलिए वैसी कामयाबी नहीं मिली। फिल्मी दुनिया में कैसा दबदबा था, तो सलीम जावेद को करीब से जानने वाले बताते हैं कि एक और खास बात थी कि दोनों जो जोड़ी टूटने के बाद चली गई थी, दोनों मिलकर एक दूसरे के आत्मविश्वास को बढ़ाते थे। और इससे जुड़ा एक किस्सा बताते हुए लेखक दीप्तो कीर्ति चौधरी कहती हैं कि स्क्रीन लेखन के डॉन थे वो। सोचिए, जब जंजीर रिलीज हुई तो उसके पोस्टर में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम था, लेकिन राइटर का नहीं। प्रकाश मेहरा ने उनसे कहा था कि पोस्टर पर राइटर्स के नाम ऐसा होता है कभी। सलीम जावेद निर्णय थे। उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए और कहा कि रात भर में पूरे शहर में लगे पोस्टर्स पर लिख दो, रिटन बॉय सलीम जावेद। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। एक कमाल की घटना थी और मुझे लगता है कि इस काम के लिए दोनों ने ही एक दूसरे को हौसला दिया होगा। जोड़ी टूटने के बाद ये हौसला जाता रहा और फिर रिटर्न बाय सलीम जावेद का क्रेडिट आखिरी बार लौटा था फिल्म मिस्टर इंडिया में। ये फिल्म जोड़ी टूटने के 6 साल बाद 1987 में रिलीज हुई थी, लेकिन सलीम जावेद के नाम का जादू फिर चला और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। हालांकि जावेद अख्तर टॉकिंग लाइव पुस्तक में जावेद अख्तर कहते हैं कि मैंने मिस्टर इंडिया का पूरा स्क्रीन प्ले खुद लिखा और उसके बाद डायलॉग मैंने निर्माता बॉनी कपूर से कहा कि इसके क्रेडिट में सलीम जावेद का नाम दिया जाए, क्योंकि इस आइडिया का जन्म सलीम जावेद के दौर में हुआ था और वो दौर फिर नहीं आया, मगर उसकी धमक हिंदी सिनेमा में आज तक सुनाई देती है। बरसों पहले सलीम खान ने गुरुदत्त की फिल्म लिखने वाले मशहूर फिल्म लेखक अबरार अलवी से कहा था कि देखिएगा, एक दिन राइटर फिल्म के हीरो से ज्यादा फीस लेंगे। अबरार अलवी ने आंखें फैलाकर हैरत से जवाब दिया था, कुछ भी कहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही तो किया सलीम जावेद ने। कई साल बाद फिल्म दोस्ताना के लिए उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से 50,000 रुपये ज्यादा दिए गए थे और तभी तो आज जो हालात फिल्म लेखकों के हैं उसे देखकर महसूस होता है कि सलीम जावेद ने जो किया उसे फिर दोहराना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो यही कहानी है सलीम और जावेद अख्तर की।